हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि विजुअलाइजेशन जुपिटर के अंदर क्या होता है और कितने तरीके के विजुअलाइजेशन हम लोग जुपिटर के साथ कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। जब भी हम लोग विजुअलाइजेशन के साथ काम करते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है, हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे और उसका बेनिफिट क्या है। जब भी हम लोग नॉर्मली जुपिटर के साथ हम लोग काम करते हैं, जुपिटर नोटबुक के साथ, यहाँ पे आप लोगों को लाइब्रेरी मिलेगी। एक आपको मिलेगी मैटप्लॉटलिब की, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मैटप्लॉटलिब इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नमपाई। नॉर्मली मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल की वर्किंग के ऊपर काम करती है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से अगर विजुअलाइजेशन करना है कोई CSV के डेटा के साथ या तो एक्सेल के डेटा के साथ, वो आप कर सकते हो। और दूसरा आप लोगों को मिलता है सीबम करके मिलता है, वो भी एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सीबम इज अ पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, की जो मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस है, उसके ऊपर डिफाइन की गई है। और वो हाई लेवल का इंटरफेस और ड्राइंग इंटरएक्टिव स्टैटिस्टिकल ग्राफिक हमें प्रोवाइड करता है। ये एक चीज थी कि जब भी हम लोग नॉर्मली विजुअलाइजेशन के साथ काम करते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जैसे मैटप्लॉट हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, सीबम हो गया। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बोके करके है, तो वो भी एक अच्छी लाइब्रेरी है कि जिसके थ्रू हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, एक मैं प्रैक्टिकल सेशंस में आप लोगों के सामने में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आईपाइथन विजेट क्या होता है और विजुअलाइजेशन क्या होता है, वो मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये है मेरे पास कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर डेटा विजुअलाइजेशन के साथ और अगर आईपाई विजेट के साथ काम करना है, तो मुझे पहले जुपिटर के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। जुपिटर के अंदर मुझे एक नई फाइल मुझे बनानी पड़ेगी और उसके अंदर जाके मैं आपने कुछ कमांड्स लिखने का, जो मेरे जो लॉजिक्स है वो मैं लिखने की मैं आप लोगों को टेक्निक्स में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कि एक ये वीडियो है, तो अगर ये वीडियो को अगर आप लोगों को रन करना है जुपिटर के अंदर, तो जुपिटर नोटबुक के अंदर आप लोग आज मैं आप लोगों को किस तरीके से आर लैंग्वेज के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा फ्रॉम ipython.display इनपुट वीडियो, और दूसरा आप लोगों को लिखना पड़ेगा ipython.display input HTML। अब ये दोनों लाइब्रेरी करती क्या है? ये दोनों लाइब्रेरी ऐसी है कि आपकी जो वीडियो के जो इनबिल्ट जो मैकेनिज्म होती है, वीडियो के रिलेटेड जो लाइब्रेरीज होती है, या तो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे HTML क्या करता है कि HTML के कमांड के थ्रू आप लोगों को अगर वीडियो को एग्जीक्यूट करना है, वीडियो को अगर आपको रन करना है, तो आप लोग कर सकते हो। तो इसीलिए पहले ये दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा HTML, और HTML में लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है वीडियो
वो एक टैग होता है HTML के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि वीडियो नाम का एक टैग होता है, उसके अंदर ऑल्ट नाम का है कि जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, उसकी हाइट, विड्थ, और मैंने यहाँ पे एक मेरी जो फाइल है rlanguage.mp4 करके उसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई हुई है। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को HTML के थ्रू आपको वीडियो एग्जीक्यूट करना है जुपिटर नोटबुक के अंदर तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये दो चीज लिखनी जरूरी है, ipython.display और यहाँ पे आप लोगों को वीडियो और यहाँ पे HTML का जो लाइब्रेरी है उसको आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीडियो देखो चलते जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो आप लोग ये नॉर्मली आप लोग कर सकते हो। दूसरी में बात मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले मैंने बताया कि अगर आईपाई विजेट के साथ अगर आप लोगों को काम करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली वेब डिजाइनिंग के अंदर काम करते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, कलर विजेट हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, तो उस बटन के साथ अगर आप लोगों को काम करना है तो उस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप सभी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे ये जो एक लाइब्रेरी होती है वो लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपाई विजेट, और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे तो आप लोगों को उसकी पूरी जो लाइब्रेरी है उसका फंक्शनैलिटी आप लोगों को यूज करने का मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विजेट डॉट डेट पिकर, और उसके अंदर आप लोगों को पैरामीटर देना है कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पिक अ डेट, तो यहाँ पे वैसे लेबल आ गया, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिसेबल इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं डिसेबल में इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ तो आप लोग वहां पे उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, आप लोग उसको डिसेबल मोड में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप मुझे पूरा कैलेंडर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर जुपिटर के अंदर भी आपको इस तरीके का कोई कंट्रोल चाहिए तो आप सभी आप लोग कर सकते हो। दूसरा मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर कलर के बारे में अगर मुझे कुछ लेके आना है तो यहाँ पे भी देखो आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मुझे उस तरीके से अगर कलर पिकर भी मुझे लाना है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा विजेट डॉट कलर पिकर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आईपाई विजेट तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा गया है पी का कलर, तो वो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वैल्यू इज इक्वल टू ब्लू। ये यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी मैं रन करूंगा बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आएगा। देखो मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे कलर देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, और अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको मैं यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ तो देखो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को ब्लू कलर दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी मैं ये सेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आना चाहिए। आप लोगों को कोई भी रेड, ग्रीन, येलो, आप लोगों को जो कलर चाहिए वो आप लोग लिख सकते हो। और फिर से मैंने यहाँ पे डिसेबल इक्वल टू फॉल्स मैंने कर दिया है। तो इतना कोडिंग लिखने के बाद आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आईपाई विजेट के साथ काम करके अगर इस तरीके का अगर ड्रॉप डाउन कलर इमेज भी अगर मुझे लेके आना है कि जिसको हम लोग कलर पिकर बोलते हैं, तो वो भी आप लोग लेके आ सकते हो। अगर मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए तो यहाँ पे भी देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जैसे पाइथन क्लिक करोगे तो पाइथन आएगा, मशीन लर्निंग क्लिक करते हो तो मशीन लर्निंग आएगा, अगर मैं मोंगोडीबी क्लिक करता हूं तो मोंगोडीबी आएगा। यहाँ पे देखो मैंने एक अपनी लिस्ट मैंने जनरेट की है यहाँ पे कि जिसके थ्रू मैंने लिखा हुआ है कि पाइथन का नंबर 1 है, सी शार्प का 2 है, मशीन लर्निंग का 3 है, फ्लास्क 4 और मोंगोडीबी 5। और यहाँ पे देखो जब भी मैं क्लिक करता हूँ या तो मैं उसको मैं रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो 1, 2 और 3 बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यू आएगी वो मशीन लर्निंग की आएगी। अगर आप यहाँ पे 5 लिख देते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका मोंगोडीबी आएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को ड्रॉप डाउन के साथ काम करना है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा विजेट डॉट ड्रॉप डाउन। तो ये आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो चलाना है,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वीडियो चलाने की दो मेथड है। एक में इस तरीके से भी मैं वीडियो को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ यूजिंग HTML टैग। लेकिन अगर मुझे मान लो कि HTML टैग के बिना अगर मुझे वीडियो को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को YouTube वीडियो का जो पैकेज है वो आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लिखना है IPython फ्रॉम IPython lib.display और यहाँ पे आप लोगों को लेके आना है यहाँ पे YouTube वीडियो। और उसके बाद जो आप लोगों का जब भी आप वीडियो आप YouTube के अंदर देखते हो तो उसकी जो लिंक का जो एक आईडी आता है, ये उसका आईडी है। तो ये आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे, यहाँ पे पूरी कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि आपके पास वीडियो को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा करो, या तो अगर आपको HTML का यूज करके आपको अगर वीडियो को एग्जीक्यूट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे HTML के टैग के थ्रू होता है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही लाइन के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता है YouTube वीडियो के थ्रू, वो जो उसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है तो वो आप लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगर मुझे पूरी वेबसाइट को अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है जुपिटर के अंदर तो आप लोगों को क्या करना है, तो वही है यहाँ पे आप लोगों को करना है यहाँ पे IPython डिस्प्ले इंपोर्ट HTML और दूसरी जो लाइब्रेरी है iframe की, तो वो लेके आप लोगों को आनी है। और यहाँ पे जो भी वेबसाइट की जो पूरा URL होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है https://iistsrt.com, तो वो हम लोगों ने ले ली है और उसकी हाइट और उसकी विड्थ। तो यहाँ पे मेरा iframe शुरू हुआ और यहाँ पे मेरा iframe खत्म हुआ। तो अगर मुझे पूरी वेबसाइट को भी अगर एग्जीक्यूट करना है, मुझे रन करना है, तो वो आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये दो जो लाइब्रेरीज है वो आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वन इज HTML एंड सेकंड वन इज iframe। तो उसके थ्रू आप लोग अपनी पूरी जो वेबसाइट आपकी URL को आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। Another is the अगर मुझे लोडिंग का कोई बटन चाहिए, मैं फिर से मैं बात कर रहा हूँ IPy विजेट की। तो अगर मुझे लोडिंग का अगर कोई मुझे बटन चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा IPy विजेट और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो पैकेज होती है वो लेके आना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मैंने आप लोगों को कलर पिकर दिखाया, जैसे मैंने आप लोगों को डेट पिकर दिखाया, कलर पिकर दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पे होता है इंटीजर प्रोग्रेस। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोडिंग, तो यहाँ पे वो लेबल मिल जाएगा। और बार की स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मैं सक्सेस लिखता हूँ SUCCESS और अगर मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो कलर बदल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डेंजर में लिखता हूँ, अगर मैं डेंजर करके अगर करूंगा तो देखो वो भी कलर की स्टाइल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को लोडिंग का अगर कोई इंटीजर प्रोग्रेस बार भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये IPy विजेट से आप लोग ले सकते हो। दूसरा मैंने यहाँ पे कुछ किया हुआ है कि जैसे मैं यहाँ पे देखो बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहा है विकास, और वो है जिसको हम लोग टूल टिप बोलते हैं। यहाँ पे देखो जब भी आप लोग जाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को टूल टिप मिलती है। तो उसी तरीके से मुझे भी अपने बटन के ऊपर टूल टिप चाहिए, तो वो
आप लोग भी लेके आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बटन विडजेट। यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको मैंने कलर पिकर, डेट पिकर, मैंने यहाँ पे जैसे इंटीजर प्रोग्रेस दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पे बटन करके भी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे देखो टेस्ट सबमिट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ये है बटन की स्टाइल। आपको वार्निंग चाहिए, जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था वार्निंग, सक्सेस, इन्फो, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। जैसे मैंने वार्निंग निकाल के अगर मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इन्फो, तो जैसे ही मैं इन्फो करके अगर मैं रन करूंगा, देखो बटन का स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पे टूल टिप इज इक्वल टू विकास लिखा हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं अपना माउस में रखता हूँ विकास लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लाउड डाउनलोड। यहाँ पे देखो आप लोगों का आइकन देखो क्लाउड का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं यूजर लिखता हूँ तो यूजर का भी आएगा। आपको जो आइकन चाहिए वो आप लोग लिख सकते हो। और मैं जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जब भी मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू प्रेस द टेस्ट बटन, बटन के जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। तो फंक्शन के थ्रू अगर आप लोगों को क्लिक इवेंट भी करनी है तो आप लोग कर सकते हो। अगर मुझे फोटो चाहिए, अगर मान लो कि मुझे कोई फोटो चाहिए तो आप फोटो भी रख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने python demo.png करके है, वो एक मेरी फाइल है। और मैंने यहाँ पे file.read करके मेरा फंक्शन है। और मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी वैल्यू वो मेरी इमेज है, फॉर्मेट मेरा png है, हाइट विड्थ कितनी है। अगर हाइट विड्थ भी अगर आप लोगों को ज्यादा करनी है तो आप लोग कर सकते हो। तो आपको अगर कोई एक आप लोगों को जेपीजी या तो पीएनजी फाइल भी अगर आप लोगों को लेके आनी है तो यहीं पे इस तरीके से लिख सकते हो ना। दूसरी एक चीज जो मैंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को आज जो प्रैक्टिकल सेशन दिखाने के लिए जा रहा हूं वो डेटा विजुअलाइजेशन है और IPython विडजेट जो है कि जिसके थ्रू आप अपने जुपिटर नोटबुक को बहुत इंटरएक्टिवली और बहुत लुक्रेटिव मोड में आप लेके आ सकते हो। तो वो मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को जो सेशंस में जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहा हूँ, वो पूरा एनालिसिस के रिलेटेड में है। अब मेरे पास एक फाइल है ऑटोमोबाइल data.csv करके मेरे पास एक फाइल है। तो मैंने पहले यहाँ पे वो फाइल को मैंने लोड किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है import pandas spd और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है read csv। तो read csv का मतलब ऐसे होता है कि मेरे पास जो भी मेरी फाइल है अगर उसको मुझे रीड करना है csv की फाइल को, तो आप लोग ये ले सकते हो। और मेरा यहाँ पे एक मैंने डेटा को मैं रीड करके लेके आया हूँ, मैंने पूरा डेटा को मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये मेरे डेटा है यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो df.info, तो info df, जैसे आप लोग यहाँ पे df.info लिखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी फील्ड है। यहाँ पे देखो पता चल जाता है कंपनी, बॉडी स्टाइल, व्हील बेस, लेंथ, इंजन टाइप, सिलेंडर, हॉर्स पावर, एवरेज माइल, प्राइस वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो df info क्या करता है, वो आप लोगों को बताता है कि डेटा टाइप और उसके मेरे कौन कौन सी मेरी फील्ड है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक ये देखो, ये मेरा एक विजुअलाइजेशन है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि मुझे कैलकुलेट टोटल प्राइस मुझे सेल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट टोटल सेल प्राइस फॉर द लास्ट ईयर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड शो इट यूजिंग द पाई चार्ट। कहने का मतलब कैसा है कि मुझे टोटल सेल्स डेटा को मुझे कैलकुलेट करना है और मुझे इसका पाई चार्ट के थ्रू मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले पांडास की जो लाइब्रेरी है उसको मुझे रीड करनी पड़ेगी, उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैटप्लॉटलिब की जो पाई प्लॉट की जो लाइब्रेरी होती है उसको मुझे प्लॉटिंग करना पड़ेगा, मींस मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे पूरे डेटा को मुझे इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरे डेटा के अंदर फेस वॉश, फेस क्रीम, टूथपेस्ट, बाथिंग सोप, शैम्पू वगैरह बहुत सारा है, तो इसके थ्रू मैं अपने पूरे डेटा को मैं यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे देखो सेल्स डेटा लिखा हुआ है, तो ये मेरा ये टाइटल आ रहा है। अगर मुझे लेजेंड भी मुझे यहाँ पे चाहिए, लोअर राइट में चाहिए, अपर राइट में चाहिए, जहां पे आप लोगों को अपने डेटा चाहिए कि लेजेंड चाहिए तो आप लोग रख सकते हो।
दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा एक मेरा विजुअलाइजेशन है, रीड ऑल द प्रोडक्ट सेल्स डेटा एंड शो इट इन अ मल्टीपल लाइन चार्ट। कहने का मतलब ऐसा है कि अब मुझे चार्ट को मुझे डिस्प्ले करवाना है, मुझे मल्टी लाइन प्लॉट चार्ट जो होता है उसके थ्रू मुझे करवाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कंपनी सेल्स डेटा है, उसी तरीके से मैं भी वही कंपनी सेल्स डेटा का ही मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे डेटा मेरे देखो विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सभी डेटा का मैंने प्लॉटिंग कर दिया है, और मैंने प्लॉटिंग करने के बाद सबको मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा एक्स लेबल के ऊपर क्या डेटा आना चाहिए, वाई लेबल के ऊपर भी देखो डेटा लिखा गया है, जैसे मंथ नंबर लिखा गया है वो यहाँ पे आ रहा है, सेल्स यूनिट यहाँ पे आ रहा है, और मेरा लीजन यहाँ पे देखो मैंने लीजन यहाँ पे मैं बॉटम के अंदर लेके आ रहा था, यहाँ पे मेरा देखो मेरा लीजन अपर लेफ्ट कॉर्नर के, और मेरा एक्स टिक और मेरा वाई टिक। मेरा एक्स टिक के अंदर क्या होगा, मेरी मंथ लिस्ट होगी, जैसे 12 महीने का मेरा मंथ लिस्ट है, यहाँ पे देखो मंथ लिस्ट मैंने लिखा है, मैंने वो मंथ लिस्ट मेरा होगा। और मेरा जो वाई टिक है तो उसके अंदर मैंने 1000 के ऊपर मैंने अपना जो मेरी जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मैंने कर दी है। तो इस तरीके से भी आपको अगर कुछ वर्क करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अगर वही चीज अगर मुझे बार प्लॉट के थ्रू चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे तीनों मुझे डेटा चाहिए, मुझे एक मेरा फेस क्रीम का डेटा चाहिए, एक मुझे फेस वॉश का डेटा चाहिए, और शैम्पू का। मैं कहने का मतलब मेरे पास बहुत सारे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही आप लोगों को देखना है। तो देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फेस जो मेरा फेस क्रीम का है, देखो ये ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है, फेस क्रीम का है वो ऑरेंज कलर से हो रहा है, और शैम्पू के जो डेटा है वो मेरे ग्रीन कलर से हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखो 3 ही डेटा मैंने लिया है, यहाँ पे देखो मैंने 3 ही डेटा लिया है मैंने, एक मेरा फेस क्रीम का है, मेरा एक फेस वॉश का है, और मेरा एक शैम्पू का डेटा है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, और हम लोग इसको बोलते हैं एनालिसिस। कि अगर आपको पर्टिकुलरली डेटाबेस के डेटा के ऊपर से अगर आप लोगों को विजुअलाइजेशन करना है तो आप लोग ये विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। दूसरा है मेरे पास एक मैंने किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक प्लॉट, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो भी आप लोगों को दिखाई देता है दैट इज स्टैक प्लॉट ग्राफ जिसको बोलते हैं। मैंने एक यहाँ पे एक अपना डमी डेटा बनाया हुआ है कि मैं 5 दिन के अंदर मेरा स्लीपिंग क्या है, मेरा ईटिंग क्या है, मेरा वर्किंग क्या है, और मेरा प्लेइंग का मेरा डेटा क्या है। तो उसके बेस के ऊपर से मैंने यहाँ पे देखो पूरा मैंने एनालिसिस मैंने किया हुआ है कि पूरे 5 दिन के अंदर मेरा स्लीपिंग का एनालिसिस कितना है, ईटिंग, वर्किंग और मेरा प्लेइंग। तो मेरा ये पूरा एक एनालिसिस है। और यहाँ पे जो MCRK वगैरह जो लिखा हुआ है वो मेरा पूरा कलर का है। तो अगर आप लोगों को कलर भी चेंज करना चाहो तो आप लोग कलर अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो। लाइन विड्थ भी अगर आप लोगों को छोटी बड़ी करनी है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये मैंने लिखा है कि वर्क डन ड्यूरिंग द डे इन द कैटेगरी, कि जैसे मेरी कैटेगरी है स्लीपिंग की, ईटिंग, वर्किंग और प्लेइंग की। तो मेरे पूरे 5 दिन के अंदर मैं किस तरीके से मैं अलग अलग कैटेगरी के ऊपर मैं वर्क करता हूं, तो उसका पूरा आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया था कि C1 करके भी आता है, वो C1 मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक यहाँ पे C1 एक पाइथन का डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज है कि जो मैटप्लॉटलिब के ऊपर पूरी बिल्डअप की गई है, और उसका जो हाई लेवल का इंटरफेस होता है और उसका जो ड्राइंग वगैरह होता है वो स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल के ऊपर वो वर्क करता है, और वो बहुत ही इंटरएक्टिव और आई कैन से द अट्रैक्टिव होता है। तो वो भी मेरे पास है, तो वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। मैं ये देखो यहाँ पे एक ये जो है
इसको हीट मैप बोलते हैं कि जो SN सी बन के अंदर ही आता है। हीट मैप जो आपका जनरेट होता है वो मैटप्लॉटलिब के अंदर कभी यूज नहीं होता है, वो सिर्फ सी बन के अंदर ही होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सी बन करके मैंने मेरी जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट की है। मुझे नंपाई भी चाहिए। जब भी आप लोग सी बन के साथ काम करोगे तो, और या तो जब भी आप लोग मैटप्लॉटलिब के साथ काम करोगे तो आप लोगों को नंपाई की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। सीबोन के अंदर वो बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। एनपी को जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। सीबन का मैंने नाम दे दिया है मैंने एसबी, और मैंने यहाँ पे दे दिया है मैटप्लॉटलिब, उसका पाइप्लॉट करके आता है। तो अगर आप लोग सीबन के साथ अगर आप लोग काम करते हो तो ये 3 लाइब्रेरी लेके आना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एसबी। एसबी का मतलब होता है सीबोन, और उसका मैंने फॉन्ट स्केल मैंने किया हुआ है। फॉन्ट को अगर आप लोगों को छोटा बड़ा करना है तो आप लोग 1 2 3 4 आप जा सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने रैंडम फंक्शन होता है, तो वो रैंडम फंक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है 4/6 के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 4/6 मीन्स वो ऑलवेज वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो 0 से 5 में यहाँ पे टोटल 6 दिखेगा, और यहाँ पे देखो 0 to 3 मीन्स यहाँ पे 4 दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ वर्कआउट किया है। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/15, अगर मान लो कि मैं चेंज कर देता हूं तो यहाँ पे आप लोगों के डेटा भी देखो बहुत से आपको देखो बहुत सारे अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जो रैंडम फंक्शन है वो मैंने चेंज कर दिया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं 5 करता हूं और यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूं यहाँ पे, तो देखो उसका इसी तरीके से आपका देखो डेटा और उसके रिलेटेड के आपका जो ग्राफ भी है वो बदल जाएगा। 5 और 10 के बीच में आ गया। तो इस तरीके से रैंडम फंक्शन के थ्रू अगर आप लोगों को आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप लोगों को चेंज करना है तो वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को मैंने बोला इसको हीट मैप बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा एक्स लेवल कौन सा होना चाहिए, मेरा वाई लेवल मेरा कौन सा होना चाहिए, और उसके बेस के ऊपर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीट मैप। अब ये यहाँ पे जो हीट मैप है आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसबी। तो एसबी आपका यहाँ से आएगा और हीट मैप उसका इंटरनल उसका लाइब्रेरी है। तो मैंने यहाँ पे उसका डेटा ले लिया, डेटा कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पे रैंडम फंक्शन के थ्रू मैंने कुछ वर्किंग किया था, मैंने अपने पैरामीटर दिए थे, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनोड। अब मैं यहाँ पे मैं एनोड का मतलब होता है एनोटेशन। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे फॉल्स करके अगर मैं यहाँ पे मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पे आप लोगों को लेबल आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अगर आप लोगों को लेबल अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को उसको डिस्प्ले करना है तो आप लोगों को एनोटेशन इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। तो वहां पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो कि इसको मैं यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा जो हीट मैप का मेरा जो ग्राफ होगा वो मेरा ग्राफ कुछ अलग फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो मेरा कलर ग्राफ भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी मैप इज इक्वल टू क्यूब हेलिक्स करके लिखा हुआ है। ये सब इनबिल्ट है। ये जो सी मैप करके भी है वो एक पैरामीटर है कि जिसके थ्रू आप लोगों को सी मैप का मतलब होता है कलर मैप। तो आप लोगों को अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन भी चाहिए तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। सी बन के डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ आप लोगों को मिलता है। अगर मैं बंद कर देता हूं और अगर मैं यहाँ पे मैं ये स्टार्ट कर देता हूं तो आप लोगों को देखो और कलर का देखो कॉम्बिनेशन आप लोगों को चेंज हो गया। तो और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे अगर कलर बार भी अगर मुझे चाहिए तो देखो यहाँ पे इसको बार बोलते हैं। तो अगर मुझे कलर बार भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कलर बार और उसका ये जो उसका आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा है लेबल इज इक्वल टू माई कलर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोगों को माई कलर बार लिखा हुआ आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मुझे इस तरीके से भी अगर मुझे कुछ वर्कआउट करना है तो वो मैं वर्कआउट में कर सकता हूं। सो दिस इज नोन एज द C1। दूसरा मैं आप लोगों को मैं चार्ट में बताना चाहूंगा कि जिसको प्लॉटिंग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
स्टाइल इज इक्वल टू वाइट। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी अगर आप लोगों को स्टाइल अलग अलग चाहिए तो वो लोग आप लोग लिख सकते हो, जैसे व्हाइट है, ग्रे है, अलग अलग उसकी कलर पैटर्न होती है, तो वो भी आप लोगों को C1 के डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोड डेटा सेट, तो यहाँ पे जो MPG करके एक डेटा सेट है, तो वो जैसे आप डेटा सेट आप लोग उसको इंपोर्ट करोगे, मुझे लिखना पड़ेगा SNS। अब SNS क्या है, ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि C1 as SNS, मैंने पहले लिखा था यहाँ पे C1 as SB, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। अगर मुझे यहाँ पे C1 as SB लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, C1 as SNS लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SNS डॉट लोड डेटा सेट। अब वो लोड डेटा सेट MPG नाम का हमारे पास होता है, और उसके बेस के ऊपर से मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर मुझे कुछ ग्राफ चाहिए कि जिसको हम लोग प्लॉटिंग ग्राफ बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स पावर, मेरा y एक्सिस, मेरा u, मेरी साइज, यहाँ पे साइज भी यहाँ पे लिखा गया है, साइजेस है, तो मुझे कितना चाहिए, अल्फा, कलर वगैरह भी अगर आप लोगों को चेंज करना है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूं, देखो आप लोगों का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर साइज भी अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर मैंने 20 कर दिया, तो देखो कुछ माइनर चेंजेस आएंगे, तो वो आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप चाहिए। पैलेट भी म्यूटेड है, वो भी कलर अलग अलग आता है। अगर इस तरीके से वर्क करना चाहो, ये सब कुछ पैरामीटर जिसको बोलते हैं कि जब भी आप लोगों को रियल प्लॉट के साथ अगर आपको काम करना है स्पॉटिंग के साथ, तो आप लोगों को अलग अलग पैरामीटर देके आप अपने ग्राफ को और लुक्रेटिव बना सकते हो और अच्छी तरीके से आप लोग उसको शो कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे पास एक सेशन था कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अलग अलग मैंने प्लॉटिंग बताया, कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मैटप्लॉटलिब का यूज किया, मैंने यहाँ पे आप लोगों को C1 का मैंने बारे में बताया, और ये यहाँ पे वीडियो कैसे आप लोग लेके आ सकते हो कि जिसको हम लोग बोलते हैं आईपाई विजेट, कि जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आपके जुपिटर नोटबुक को लुक्रेटिव बना सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को मैंने बताया। सो यहाँ पे मैं अपना सेशंस को मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।